In the name of Allah, who is most beneficent and merciful. Assalamu alaikum dear students. I am Sehrish from Excel Group of Colleges, Sialkot. We know you were worried about your education, so here Excel Group of Colleges providing you with a golden chance of joining our online classes. So I welcome you all in our pre-first year online classes. This is Algebra and Trigonometry Mathematics 11, Punjab Curriculum and Textbook Board, Lahore. Let's start with the paper pattern. पेपर पैटर्न की बात की जाए तो ये बेस करता है ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप पे। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके पास 20 MCQs आएंगे जिनके 20 मार्क्स होंगे। सब्जेक्टिव टाइप की बात की जाए तो शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 पोर्शन होंगे जिनके टोटल मार्क्स आपके पास 50 होंगे। फर्स्ट पोर्शन में आप 12 में से 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। सेकंड पोर्शन में 12 में से 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। थर्ड पोर्शन की बात की जाए तो 13 में से 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। सब्जेक्टिव टाइप में नेक्स्ट है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन। लॉन्ग क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे जिनमें से 5 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आप हल करेंगे। मूविंग ऑन टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 9, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। द थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इज ट्रिग्नोमेट्री, एंगल, पॉजिटिव एंगल, negative angle, segmental system, radian, relation between degree and radian, important relation L is equal to R theta. So we are going to start with the introduction. So in introduction, trigonometry is an important branch of mathematics. Trigonometry basically mathematics की एक बहुत important branch है. The word trigonometry has been derived from 3 Greek words tri, goni and metron. Tri mean 3, goni mean angles and metron mean measurement. Trigonometry basically 3 Greek words से अहस की गई है, ट्राई, गॉनी और मेट्रॉन से, जिनका मतलब 3 एंगल्स को मेजर करना है। आसान अल्फाज में बात की जाए तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एंगल्स को मेजर करना बताता है। ट्रिग्नोमेट्री इज़ यूज्ड इन बिजनेस, इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, नेविगेशन, एस्ट्रोनॉमी, फिजिकल एंड सोशल साइंसेस। ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाए तो ये यूज़ होता है बिजनेस में, इंजीनियरिंग में, सर्वेइंग में, नेविगेशन में, एस्ट्रोनॉमी, फिज़िकल एंड सोशल साइंसेज में। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात की जाए तो ये ओशनोग्राफी में यूज़ होता है, जहां हम ओशंस में बनने वाली टाइड्स की हाइट को मेजर करते हैं थ्रू ट्रिग्नोमेट्री। इसी तरह एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल ली जाए तो साइन और कोसाइन हमारे पास फंडामेंटल पीरियोडिक फंक्शन है जो साउंड और लाइट वेव्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होते हैं। मूव करते हैं हमारी डेफिनेशन की तरफ जो है एंगल। 2 rays with a common starting point form an angle. One of the rays of angle is called initial side and other as terminal side. The angle is identified by showing the direction of rotation from initial side to terminal side. एंगल की बात की जाए तो ये बेसिकली फिगर है जो 2 रेस से मिल के बनती है, जिन्हें हम साइड्स ऑफ एंगल कहते हैं, जो कि कॉमन एंड पॉइंट शेयर करते हैं जिसे वर्टेक्स कहते हैं। जैसे कि फिगर में शो किया गया है कि आपके पास रे 1 है ब्लू कलर में, रे 2 है रेड कलर में। ये एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट शेयर कर रहे हैं जिसे हमने वर्टेक्स का नाम दिया है पर्पल कलर में। एक रे को हम टर्मिनल साइड कहेंगे और दूसरी को हम इनिशियल साइड कहेंगे। बेसिकली एंगल को हम उसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन से आइडेंटिफाई करते हैं।
मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल. एन एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव if the rotation is anti-clockwise. Negative angle. An angle is said to be negative if the rotation is clockwise. कहता है कि पॉजिटिव एंगल आपके पास क्या है, जिसमें आपके पास अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल पॉजिटिव होगा. अगर आपके पास रोटेशन क्लॉकवाइज है तो एंगल नेगेटिव होगा. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज से क्या मुराद है. सो आपको बताते चलें कि क्लॉकवाइज रोटेशन बेसिकली क्या है. अगर आप घड़ी की मिसाल लें तो घड़ी मूव करती है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर वापस 12 पे. सो क्लॉकवाइज रोटेशन बेसिकली इस घड़ी की रोटेशन को ही हम कहते हैं. जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुइयां मूव करती हैं उसी डायरेक्शन को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारे पास बेसिकली क्या है कि अगर हम घड़ी की सुइयों को उल्ट डायरेक्शन में मूव करें तो वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में चला जाएगा. जैसे कि 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, फिर से 12. तो ये बेसिकली आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी. नेक्स्ट है आपके पास मेजरमेंट फॉर एंगल्स. एंगल को मेजर करने के कितने तरीके हैं. देयर आर 2 कॉमनली यूज्ड मेजरमेंट फॉर द एंगल्स, डिग्री, रेडियन. एंगल को हम 2 तरीके से मेजर कर सकते हैं. पहला है आपके पास डिग्री, दूसरा है आपके पास रेडियन. फर्स्ट को डिस्कस करते हैं सेगमेंशियल सिस्टम, जिसमें हम बेसिकली डिग्री, मिनट और सेकंड को लेते हैं. इफ़ द इनिशियल रे ए बी rotates in anti-clockwise direction in such a way that it coincides with itself, the angle then formed is said to be 360 degree. So basically इसमें क्या कह रहा है कि एक रे है ए बी जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है. इस तरह कि वो खुद को जा मिले तो वहाँ पे एंगल बेसिकली 360 का बनेगा. वन रोटेशन की बात की जाए तो वो इक्वल है 360 डिग्रीज़ के. 1 डिग्री की बात की जाए तो वो इक्वल है 60 मिनट के. 1 मिनट की बात की जाए तो वो इक्वल है 60 सेकंड के. सर्कुलर सिस्टम रेडियन. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेडियन को, जिसे हम सर्कुलर सिस्टम भी कहेंगे. रेडियन इज़ द मेजर ऑफ एंगल subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle and is denoted by 1 radian. हम रेडियन की बात करें तो बेसिकली एंगल को मेजर करने की SI यूनिट रेडियन है. यहाँ रेडियन को डिफाइन किया गया है कि रेडियन हमारे पास कब बनेगा, जब सर्कल की आर्क और सर्कल का रेडियस दोनों इक्वल होंगे तो आपको 1 रेडियन मिलेगा. इस सर्कल की आर्क को रिप्रेजेंट किया गया है ब्लू कलर से. सर्कल के रेडियस को रिप्रेजेंट किया गया है रेड कलर से. जब ब्लू और रेड दोनों बराबर होंगे लेंथ में तो आपके पास आएगा 1 रेडियन, जिसे ग्रीन से रिप्रेजेंट किया गया है. रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन. अगर हम डिग्री और रेडियन में रिलेशन मालूम करें तो हमारे पास ये होगा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन. 1 डिग्री आपके पास इक्वल है पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन, जबकि पाई की जगह हम 3.1416 पुट करके 180 पे डिवाइड करें तो आपके पास पॉइंट्स में आंसर आएगा जो कि 0.01745 है. 1 रेडियन का रिलेशन चेक करते हैं डिग्री के साथ. वो है आपके पास 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री. यहाँ आप पाई की जगह 3.1416 पुट करेंगे और 180 को 3.1416 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 57.296 डिग्रीज. मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.1 पे.
क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेगमेंशियल मेजर्स ऑफ एंगल इन रेडियंस। आसान अल्फाज में बात की जाए तो वो आपसे पूछ रहा है कि आपने डिग्रीज़ को कन्वर्ट करना है रेडियन में। फर्स्ट पार्ट है 30 डिग्रीज़। इस 30 डिग्री को अगर आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे पाई डिवाइडेड बाय 180 के साथ। 30 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियंस। जब आप 0 को 0 से कट करेंगे तो आपके पास आएगा 3 पाई डिवाइडेड बाय 18 रेडियन। 3 और 18 को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय 6। चूँकि पाई ऊपर मौजूद है तो पाई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और साथ रेडियन को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया RAD। ये था आपकी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 पे, जो कि है 45 डिग्रीज। यहाँ पे आप जब डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो आप मल्टीप्लाई करेंगे पाई डिवाइडेड बाय 180 के साथ। आपने 45 को मल्टीप्लाई किया पाई डिवाइडेड बाय 180 के साथ और कटिंग करने के बाद आपको मिला 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई। सो इस तरह डिग्री कन्वर्ट हो गया रेडियन में। थर्ड पार्ट है आपके पास 35 डिग्रीज एंड 20 मिनट। ये क्वेश्चन ऊपर मौजूद क्वेश्चन से डिफरेंट है। यहाँ पे आपको 35 डिग्री के साथ 20 मिनट भी मेंशन किया गया है। सो इस मिनट को चेंज करने के लिए डिग्री में आप 60 से डिवाइड करेंगे, जैसे कि 35 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 60 डिग्रीज। इस तरह 35 डिग्री और 20 मिनट तब्दील होकर डिग्री में चला जाएगा, जो कि बनेगा 35 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 60 रेडियन। में चेंज करने के लिए आप बेसिकली क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको 20 और 60 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे आप लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेके आपके पास आएगा 105 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 डिग्रीज। 105 में जब 1 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 106 डिवाइडेड बाय 3 डिग्रीज। अब इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप पाई डिवाइडेड बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। 106 को पाई से मल्टीप्लाई किया, 3 को 180 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 53 पाई 1270 रेडियन। अब 3 मिनट है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। 3 सेकंड्स को बल्कि आप चेंज करेंगे रेडियन में। 3 सेकंड्स को रेडियन में चेंज करने के लिए उससे पहले जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो ये है कि आप इसे कन्वर्ट करें डिग्रीज़ में। आप 3 सेकंड्स को सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपने 3 डिवाइडेड बाय 3600 लिखा तो वो क्वेश्चन चेंज हो गया डिग्रीज़ में। अब चूँकि सेकंड आपका डिग्री में चले गया, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जब आप मिनट की बात करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, लेकिन जब आप सेकंड को सॉल्व करेंगे तो आप 3600 से डिवाइड करेंगे, तो क्वेश्चन आपका बेसिकली डिग्रीज़ में चला जाएगा। जब आपने 3 को 3600 पे डिवाइड किया तो आपके पास आया 1 डिवाइडेड बाय 1200 डिग्रीज़। अब इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप पाई डिवाइडेड बाय 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट स्टेप आपके पास क्या आएगा, 1 को जब आप पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा पाई। 1200 को जब आप 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 216,000 रेडियन। सो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। मूविंग ऑन टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स ऑफ एंगल्स इनटू मेजर्स ऑफ सेगमेंशियल सिस्टम। अब बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि रेडियन में गिवन है, आप डिग्रीज में कन्वर्ट करें। ये क्वेश्चन पिछले दिए हुए क्वेश्चन से डिफरेंट है। पिछले क्वेश्चन में आपने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया और इस क्वेश्चन में आप रेडियन से डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। सो इसका तरीक़ेकार क्या है कि आप पाई डिवाइडेड बाय 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई से। पिछले क्वेश्चंस में हमने पाई डिवाइडेड बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ हम उल्ट काम करेंगे, हम यहाँ 180 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। पाई पाई से कैंसिल होगा,
180 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 45 डिवाइडेड बाय 2 डिग्रीज। जब 45 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास पॉइंट्स में आएगा जो कि 22.50 है। अब चूँकि 22.50 है, आप इसे ब्रेक करेंगे 22 प्लस 0.50 में। इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। चूँकि अब ये पार्ट आपके पास डिग्रीज़ में है, आप क्या करेंगे, इसको मिनट में बनाएंगे, यानी 0.50 को आप मिनट में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे आपने जैसे पिछले क्वेश्चन में 60 से डिवाइड किया, यहाँ पे आप 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 0.50 को जब आपने मल्टीप्लाई किया 60 के साथ तो आपके पास आया 30 मिनट। अब आप सेंटर से एडिशन के निशान को हटाएंगे तो आपके पास आएगा 22 डिग्रीज एंड 30 मिनट। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। मूविंग ऑन टुवर्ड्स सेकेंड पार्ट, दैट इज़ पाई डिवाइडेड बाय 6। ये क्वेश्चन चूँकि रेडियन में है, इसे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप 180 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। पाई पाई से कैंसिल होगा। 180 को जब आप 6 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 30 डिग्रीज। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास आंसर एग्जैक्ट आया, दैट इज़ 30 डिग्रीज। आपके पास कोई भी वैल्यू पॉइंट में नहीं आई, तो इसका मतलब है इसे आप मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन को पॉइंट्स को ख़त्म करने के लिए आपने उसको मज़ीद सॉल्व किया, आपने उसमें 60 से मल्टीप्लाई किया तो उसने आपको एग्जैक्ट वैल्यू 30 दी। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। Moving on towards our next question, question number 3. What is the circular measure of angle between the hands of a watch at 4 o'clock? कहता है जब 4 बजेंगे तो वहाँ पे एंगल क्या बनेगा? At 4 o'clock, the hour hand is at 4 and minute hand is at 12. कहता है कि अगर 4 o'clock की बात करें तो घड़ी की छोटी सुई 4 पे होगी जबकि बड़ी सुई 12 पे होगी। और हैंड आपके पास 4 पे होगा और मिनट हैंड आपके पास 12 पे होगा। इनके दरमियान एंगल मालूम करते हैं। एंगल बिटवीन टू कंसेक्टिव नंबर्स इज इक्वल टू, इन दोनों नंबर्स के दरमियान अगर हम एंगल को फाइंड आउट करें तो वो आपके पास आएगा 360 डिवाइडेड बाय 12। 360 बेसिकली उस सर्कल की टोटल रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्कल जब पूरा मूव करता है, जैसे कि 12 पे अगर है सुई तो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जब वापस 12 पे आएगी तो वो एक चक्कर पूरा कर गई होगी। जिसे अगर हम डिग्रीज में बात करें तो हमारे पास आएगा 360 डिग्रीज। सो बेसिकली हमने 360 डिग्री रखा और 12 चूँकि टोटल आपके पास मिनट हैं, 12 आपके पास टोटल और को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 12 से लेकर दोबारा मूव करेगा 12 घंटे होंगे तो आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 30 डिग्रीज, जिसे आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह? आप मल्टीप्लाई करेंगे पाई डिवाइडेड बाय 180 के साथ। 30 को 180 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 डिवाइडेड बाय 6। चूँकि उसके साथ पाई है तो पाई मल्टीप्लाई होगा। एंगल बिटवीन हैंड्स एट 4 o'clock, चूँकि आपके पास क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपने एंगल बताना है बिटवीन हैंड्स एट 4 o'clock, सो हमने यही लाइन मेंशन की। हमने पाई डिवाइडेड बाय 6 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ। चूँकि आपने 4 o'clock के पे बताना है तो आपने 4 से मल्टीप्लाई किया। जब आप 4 को पाई के साथ मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 3। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, फाइंड थीटा व्हेन फर्स्ट इज L इज इक्वल टू 1.5 cm दैट इज सेंटीमीटर, स्मॉल r इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप रिलेशन यूज़ करेंगे L इज इक्वल टू आर थीटा। क्वेश्चन में आपके पास L और स्मॉल r गिवन है, आप मालूम करेंगे थीटा। कैसे मालूम करेंगे? आप L
और r की जगह वैल्यूज़ को पुट करेंगे। चूँकि आपने थीटा फाइंड आउट करना है, थीटा 2.5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। अगर एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा हो तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। तो जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास आया 0.6 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, फाइंड एल व्हेन फर्स्ट इज थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन एंड आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ आप रिलेशन यूज़ करेंगे एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर और थीटा की जगह आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 6 मल्टीप्लाई पाई बनेगा। पाई की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे 3.1416 और 6 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 18.85। चूँकि क्वेश्चन में आपके पास आर सीएम में है तो आप एल के साथ भी सीएम रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है आपके पास, थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्रीज 20 मिनट। स्मॉल आर है आपके पास 18 mm। आप सबसे पहले इस थीटा को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। थीटा को कन्वर्ट करना है रेडियन में, आपके पास है 65 डिग्रीज एंड 20 मिनट। सबसे पहले आप इस मिनट को चेंज करेंगे डिग्री में। किस तरह, आप 60 से डिवाइड करेंगे, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट में आप इनका एलसीएम लेंगे जो कि आपके पास आएगा 195 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। 195 में जब आप 1 को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 196 डिवाइडेड बाय 3। अब इस डिग्री को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे पाई डिवाइडेड बाय 180 के साथ। पाई की वैल्यू रखेंगे आप 3.1416, मल्टीप्लाई करेंगे आप 196 से और डिवाइड कर देंगे आप 3 मल्टीप्लाई बाय 180 से, तो आपके पास आंसर आएगा 1.1403 रेडियन। नेक्स्ट आप रिलेशन यूज़ करेंगे, वी नो दैट L इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू रखेंगे और थीटा की वैल्यू रखेंगे। आर है आपके पास 18, थीटा है आपके पास 1.1403, मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 20.53 mm। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, फाइंड आर व्हेन L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 1/2 रेडियन। आप रिलेशन यूज़ करेंगे L इज इक्वल टू आर थीटा। L और थीटा की वैल्यू को पुट करेंगे, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो R आ जाएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर। So this is all. If you have any question, do ask. Thank you.